मिट्टी है, जिस मिट्टी को हम मिट्टी बोलते हैं, क्या वास्तव में वो मिट्टी की श्रेणी में आती है? सवाल ये है। जनरली हम किसी भी सतह को देखकर बोल देंगे कि मिट्टी है। मिट्टी के अंदर बेसिकली जब आप उसके पार्टिकल्स को, पत्थर के पार्टिकल्स को तोड़ते हो तो 3 चीज़ें बनती हैं। सैंड, बोलो, और अब इसके पार्टिकल साइज किसको याद है? सैंड, सिल्ट और क्ले। क्ले फाइनेस्ट पार्टिकल साइज होता है, सैंड कोर्स मटेरियल होता है। अब इन तीनों का मिक्सचर प्रॉपर अगर ऑर्डर में है, सो एक कंडीशन हमारी क्लियरिटी में आ जाती है। इफ आई एम गोइंग टू टेक, यहाँ सैंड नहीं लूंगा, सैंड, सिल्ट, क्ले। अब ये अगर मैंने 3 कंपोजिशन लिए हैं तो इन तीनों के अंदर प्योरेस्ट फॉर्म में कोई सी भी मिट्टी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। कारण, क्ले बहुत फाइन पार्टिकल्स की होती है और इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी ज़्यादा होती है। सो पानी को ये एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, ये पानी को एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करती। सो वाटर रिटेंशन हाईएस्ट होता है क्ले में, लोएस्ट होता है सैंड के अंदर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉइल्स में। सिल्ट के अंदर एवरेज होता है। जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से एयरेशन होता है, मिट्टी के अंदर हवा कितनी है। सो क्ले के अंदर हवा मिनिमम है, सैंड में हवा मैक्सिमम है, एयरेशन, जिसे हम दूसरी तरीके से लेते हैं ड्रेनेज। पानी कितनी आसानी से चला जाता है मिट्टी में से। सो ये प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमको एक और कंसेप्ट निकल कर आता है जो सेंट्रल का हिस्सा बनता है, जिसे हम कहते हैं लोम। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की लोम्स होती हैं। मेरे नोट्स में ये ब्रीफ है, ये मेंस वाली क्लास नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डेप्थ। इसके साथ में ये तो वो कंपोनेंट हो गए जो मेरे रेगोलिथ हैं। रेगोलिथ मतलब, लिथ मतलब चट्टान होता है। सो रेगोलिथ पार्ट है मेरा जो चट्टान से डायरेक्ट बना है फ्रॉम रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सॉइल ऑफ एमपी रेगोलिथ है। अब इसी सॉइल के अंदर मैं एक और कंपोनेंट जोड़ दूंगा जो कहलाएगा द ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से आएगा? प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोजिशन से एक मटेरियल जुड़ जाएगा। इसको हम 2 तरीके से डिनोट करेंगे। पहला होगा मेरा लाइव फॉर्म। क्या जिंदा लाइफ मिट्टी में मिल सकती है? नहीं, जिंदा लाइफ मिट्टी में मिल सकती है। मिट्टी है ना, मिट्टी में कोई जिंदगी होगी? हमारी जिंदगी नहीं होती है, जिंदगी सबकी होती है, लाइफ सबकी होती है। यस, माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, फंगस। अरे बाप रे, BSc सही बात है, गुड, कीप इट अप। सो लाइफ फॉर्म के तौर के ऊपर भी इसके अंदर जीवन मिल सकता है। साथ ही साथ के अंदर नॉट एग्जैक्टली लिविंग एंटिटी, शिवल, नॉट एग्जैक्टली अ लिविंग एंटिटी, कंप्लीट नहीं होती, उसके अंदर एक कंपोजिशन होता है, क्योंकि डेड सॉइल्स भी होती हैं। उसको एकदम से कह देंगे तो वो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वी शुड अवॉइड। एंड द डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये जो डेड मैटर है ये सड़ रहा होता है। अब सड़ना अपने आप नहीं होता, सड़ाने के लिए डीकम्पोजिशन की ज़रूरत होती है। सो लाइव वो चीज़ें जो डीकम्पोजर्स हैं वो होंगे तो सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में बदलेगा। लेकिन यहीं रोक लेते हैं और इसको हम एक नया नाम दे देते हैं बाय द नेम ऑफ ह्यूमस, HUMUS। ये लोग हैं ना, इतना गड़ा गड़ा के लिखते हैं, देख पूरा पेन की 12 बजा देते टिप्स। हाँ
ओके व्हाटएवर। अब क्या हुआ, ये जब डिकम्पोज हो जाता है तो ये अपने मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। तो यहां पर कुछ केमिकल्स एड ऑन होते हैं। सो केमिकल्स यहां से आ जाते हैं। सो फिजिकल ये है, ऑर्गेनिक ये है, और केमिकल ये है। ये तीन मेजर पार्ट हैं जो मिट्टी के अंदर होती है। साथ ही साथ में मैंने यहां पर दो चीजें लिखी थी। पहली चीज लिखी थी अप एरो के अंदर वाटर, वाटर ब्लू एरो, ब्लैक एरो के अंदर मैंने लिखा था एयर। सो सॉइल के अंदर ये भी चीजें होती हैं। सो सॉइल हैज वाटर, प्रोबेबली हर जगह पर नहीं मिलता। सॉइल हैज एयर, प्रोबेबली हर जगह पर नहीं मिलता। ऑपोजिट अगर होगा तो नहीं मिलेगा। सॉइल मे हैव सर्टन केमिकल्स इन इट। सॉइल के अंदर नेचुरल मिनरल्स होते हैं। सो केमिकल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड दे मे रिएक्ट। सो मिट्टी कहाँ से बनी है, उसका जो पेरेंट मटेरियल है वो उसकी क्वालिटी को डिफाइन करेगा। कौन सा मिनरल मौजूद है। मिनरल्स अगर होंगे तो आप बता सकते हो कि ये किस में रिच है और किस में पुअर है। सारा खेल चट्टान का है। अब चट्टान का तो मान लिया मैंने, चट्टान के पास चट्टान है बहुत बड़ी सारी, उसको आपने तोड़ दिया, ये फिर क्या करा, ये मटेरियल निकाल दिया, वहीं के वहीं जमा दिया। जब ऐसी चट्टान वहीं टूट के सॉइल बनाती है तो उसको हम कहते हैं इन सीटू, वहीं पर बनने वाली मिट्टियां जहां पेरेंट मटेरियल मौजूद है, सतह के नीचे वही वाला पेरेंट मटेरियल है, उसके ऊपर उसी की टूटी हुई मिट्टी मौजूद है। अगली एक और होती है जो कहीं पर डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनकर आती है। सो जब डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है तो हम उसको कह सकते हैं XC2 या डिपोजिशनल। वो कहीं और से डिपॉजिट हुई है, उसका सोर्स कहीं और है। सो इन situ soils generally are not of good quality. They may be inferior in certain chemicals. उनके अंदर कुछ केमिकल्स ज़रूरी नहीं कि मिले, लेकिन वहीं पर जो XC2 डिपोजिशनल एक्टिविटी से आई है, नदी से आई है, उसके अंदर मिनरल के सोर्स ज़्यादा होंगे बट नेचुरल, क्योंकि बहुत सारी चट्टानों के टूटने से पैदा होने वाली मिट्टी को वो बहा कर लेकर आई है। फॉर एग्जाम्पल द एलुवियल सॉइल्स, इसका सिंपल एग्जाम्पल है दी एलुवियल। और इन सीटू का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है द लेटराइट सॉइल्स, द ब्लैक कॉटन सॉइल जिसे हम कहते हैं। अब ये तो हो गया। अब मिट्टी जो है, जब हम इन सीटू वाली बात कर रहे हैं, कौन सी वाली, इन सीटू मतलब चट्टान वहीं पर है। सो चट्टान कहाँ है, ये चट्टान है बड़ी सारी, रॉक, बेसमेंट रॉक, असली चट्टान धरती की सतह पर नीचे। इसको कहीं कहीं दूर ले जाके शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके बाद इस चट्टान के अंदर धीरे धीरे टूटन पैदा होती है। तब हमारे पास कुछ ऐसी रॉक्स पैदा होती हैं जो इसका हिस्सा होती हैं लेकिन टूट गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं, और उसके अंदर दूसरे पार्टिकल मटेरियल आ गए हैं। बड़े छोटे पीसेज हैं, जनरली लार्ज पीसेज हैं। ये फिर से वेदर डाउन होती है और इसके ऊपर अगली लेयर आती है। उल्टा चल रहा हूँ आज मैं, चलेगा, जो इससे फाइनर पार्टिकल्स बनाती है। और ये इंपॉर्टेंट लेयर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेयर्स। इसके ऊपर और फाइनर पार्टिकल्स होते हैं। एलिवेशन कैसे होते हैं, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा मौजूद होते हैं, थोड़े पत्थर होते हैं, और सबसे ऊपर वाली जो सतह होगी उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल गिरता रहेगा। सो ये वो वाली लेयर है।
ये जो अलग अलग लेयरिंग है, ये जो केक की लेयर्स हैं अलग अलग, इनको कहा जाता है होराइजन्स। ये होराइजन्स है और ये सॉइल के प्रोफाइलिंग भी है। सो सॉइल प्रोफाइलिंग के अंदर सबसे ऊपर वाली जो हमने लेयर लिखी है उसका नाम सिंपल है ओ फॉर ऑर्गेनिक। ये ओ लेयर है जो ऑर्गेनिक को डिनोट करती है, इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है। दूसरी लेयर मेरी आ जाती है एलुविएशन होराइजन या ए लेयर। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ए लेयर, स्पेलिंग का थोड़ा सा फर्क है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होता है, एलुविएशन और इल्लुविएशन। यहाँ पर ओ गायब है एलुविएशन में, नोट्स में एलुविएशन। और अगली होराइजन हमारी बन जाती है दैट इज़ योर ई एंड बी होराइजन। दो हिस्सों में बांट देते हैं इसको, ई और बी, दैट इज इल्लुविएशन। क्या है अभी मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद में मेरे पास वो चट्टान आती है जो टूट रही है, वेदर्ड रॉक, एंड होराइजन सी वेदर्ड। और लास्ट में मेरे पास मेन रॉक है, चट्टान, रेगोलिथ, ओरिजिनल चट्टान। ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जो चट्टान की प्राइमरी नेचर है या उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ए में मिलती हैं। अब दूसरा एक और कंसेप्ट होता है, जनरली हमारे पास सिर्फ माइक्रोब्स मौजूद नहीं होते। हमारे पास जनरली सिर्फ ये कह दें कि बैक्टीरियाज ही होंगे हमारे पास, नहीं, एनिमल्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवर्म्स, एक छोटा सा दीमक। दीमक को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे या चींटी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कॉलोनीज़ में रहने वाले जीव है। जीव ही बोलेंगे कि जानवर बोलेंगे? वो कहाँ है? पढ़ाई कर रही है आजकल सीरियसली? वो तो सभी कर रहे हैं ना, उनके 2 साल की भवास कहाँ निकालेंगे? उन्हें भी तो चाहिए कि हाँ छात्रगण किन्हें कहते हैं, वो भी तो बोर हो गए। चलो, क्या होता है कि पानी बहता है, पानी बहता है तो मटेरियल घुलता है, डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व होने के बाद कहीं जम जाता है। सो जब जमता है तो हो सकता है कि वो पानी धीरे 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 नीचे की तरफ जाकर जमना चालू हो। बारिश होती है तो ज़मीन के अंदर पानी भर जाता है, एब्जॉर्ब होता है। पानी अकेला H2O नहीं होता, उसमें डिज़ोल्व्ड मिनरल्स होते हैं। तो वो जो डिज़ोल्व्ड मिनरल्स हैं वो भी धरती की सतह में नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं, और जब वो वहाँ पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर वो जमना चालू होते हैं, और इस तरह से मिनरल्स का एक्यूमुलेशन होता है। आयरन ओर सिंपल एग्जाम्पल है। पानी मिट्टी के साथ घुला, अंदर एब्जॉर्ब हो गया, आयरन का मॉलिक्यूल पानी के साथ चला गया, मिट्टी सूखना चालू हुई, वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया, आयरन को लेके नहीं जाएगा। सो आयरन मॉलिक्यूल कहाँ फंस जाएगा? वो इन लेयर्स में फंस जाएगा, एलुविएशन इल्लुविएशन में। एलुविएशन नीचे जाने का काम है, इल्लुविएशन ऊपर आने वाले काम है। जब पानी अंदर जाता है, मिनरल्स को लेकर जाता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऊपर की लेयर से मिनरल्स को डिप्लीट कर देता है। इसका ऑपोजिट भी होता है। मान लीजिए कि ऐसी सतह है जहां तपन ज़्यादा है लेकिन अंडरग्राउंड वाटर है, तो अंडरग्राउंड पानी एवोपोरेट होगा, अपने साथ मिनरल्स लेकर धीरे 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 ऊपर आ जाएगा, तो सॉल्ट की लेयर ऊपर जम सकती है, सैलिनिटी हो सकती है। दूसरा तरीका, इसका एग्जाम्पल, ओवर इरीगेटेड लैंड्स जो पंजाब के या नॉर्दर्न राजस्थान के या होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के कुछ रीजन्स के अंदर हमारे यहाँ हो रही है। ओवर इरिगेशन का मतलब है पानी हमारे यहाँ H2O डायरेक्ट प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आता, उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं। सो वो मिनरल्स ज़मीन की सतह पर जब इरिगेट किया जाता है तो पीछे सॉल्ट छोड़ जाते हैं, इसलिए एक भूरापन या सफ़ेदपन आने लगता है मिट्टी के अंदर। ये कारण है कि इरिगेशन ज़्यादा हो रहा है। उसको काउंटर करने का काम किया है। काउंटर करने के लिए आपको कोई दूसरा केमिकल उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब जाके मिट्टी सुधरेगी, या फिर ह्यूमस इतनी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी कि उसको बैलेंस कर सके। सो प्रोसेस है, हम रिक्लेम कर लेते हैं अपनी सॉइल्स को बड़े आराम से। ये एक बेसिक कंसेप्ट है छोटा सा।
जिसको हम कहते हैं होराइजन्स, और इसे प्रोफाइल कहते हैं। जो पूरा मैटर होता है इसे प्रोफाइलिंग कहते हैं, बहुत सिंपल में। अब इसके बाद हमारे पास जो मिक्स होता है, इसी मिक्स के अंदर कई बार ऐसा होता है, हमने एक चीज़ देखी थी कि जब हम इग्नियस रॉक्स बना रहे थे तो बहुत अच्छे से हमें मालूम था कि लावा हमारा एसिडिक हो सकता है, लावा हमारा अल्कलाइन हो सकता है। और एसिडिक और अल्कलिनिटी की, जो मैंने इग्नियस रॉक की चार्ट बनाया था, अलग अलग तरह की चट्टान बनती है। अब जब अलग अलग तरह की चट्टान होगी तो उसके अंदर कंपोजिशन उसी चीज़ के हिसाब से होगा। तो मिट्टी हो सकता है अल्कलीन हो, मिट्टी हो सकता है एसिडिक हो। इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। सो पीएच वैल्यू कैसी है वो इसके अंदर पता चल जाती है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पोरस सैंडी होगी, सबसे कम पोरस क्लेई होगी। इसके बाद में जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर केमिकल कंपोजिशंस के हिसाब से इसके अंदर जमने का एक तरीका होता है। जब वो सूख जाती है तो किस स्ट्रक्चर में दिखती है। तो एक स्ट्रक्चर बड़ा कॉलम, सिंपल एक कॉलम नहीं, ग्रैन्युलर होता है, जहाँ मिट्टी को अगर आप उठा के देखेंगे और तोड़ेंगे तो वो ग्रेन्युलर शेप्स में छोटे छोटे ग्रैन्युल्स बना देगी। उसको और तोड़ देंगे तो मिट्टी बन जाएगी। उसमें बाइंडिंग फैक्टर कम होता है। वहीं पर एक होती है ब्लॉकी। ऐसी क्लेई सॉइल जो ब्लॉक के अंदर मिलती हैं, वो एक जैसा ब्लॉक रहता है, पूरा ब्लॉक आप उठा सकते हैं, तोड़ेंगे तो भी एक छोटा ब्लॉक बनता है। ब्लॉकी सॉइल्स हो सकती हैं। एक होती है प्रिज्मेटिक सॉइल। प्रिज्मेटिक सॉइल वो सॉइल होती है जहां नीचे से जब वाटर इवोपोरेट हो रहा है, इवोपोरेशन के बाद में, तो वो श्रिंक होगी, और जब वो श्रिंक होगी तो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर्स ले लेगी, चाहे वो पेंटागन शेप हो, हेक्सागन शेप हो, ऑक्टागन शेप हो, कोई सा भी शेप ले लेगी। देन इसी के साथ में इसी का एक तरीका होता है प्रिज्मेटिक की तरह कॉलमनर, जहाँ पे प्रिज्म यानी एंगल्स शार्प नहीं होते हैं लेकिन कॉलम्स के शेप में बन जाता है। एक मिट्टी होती है जो प्लेटी कहलाती है, वो अलग अलग लेयर्स में मिलती है। एक मिट्टी के कॉलम्स ऐसे बन रहे हैं, एक मिट्टी के कॉलम्स ऐसे मिल रहे हैं। और एक होती है क्रम यानी सिंगल ग्रेन, जिसमें सैंड ज़्यादा है, जहाँ पे मिट्टी के पार्टिकल के साथ अटैचमेंट होने की संभावना कम है, तो ग्रैन्युलर या शक्कर जैसी वैसी मिट्टी हो सकती है। साथ ही साथ में एक और एलिमेंट आता है। एक एलिमेंट ये है कि किस तरह से मिट्टी का रंग डिफाइन करेगा मिट्टी कैसी है। जनरली स्पीकिंग, कलर इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इसे दिमाग में भर लेना। कलर इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। कलर डज नॉट से कि ये कौन सी मिट्टी है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर चूंकि सॉइल का डेवलपमेंट अलग है, सो जो सॉइल्स हैं हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ रेड, येलो और ब्लैक, ये तीनों सॉइल्स मिलती हैं। दैट कलर इज स्पेसिफिक टू अस एंड दे आर ऑल रेगुलिथ। ब्लैक स्पेसिफिकली रेगुलिथ है। दे आर नॉट प्रॉपर सॉइल्स जिन्हें हम कह सकें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो थ्रू प्रोसेसेस हैं उनसे बनने वाली। काली जहाँ मिट्टी होगी या लाल जहाँ मिट्टी होगी, उसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा इन वेरी सिंपल मैनर। जैसे जैसे ये आयरन लीच डाउन होगा, जो ये प्रोसेस हमने लिखा था कि यहाँ पानी घुला है और नीचे गया है, तो उसको कहते हैं लीचिंग एक्शन। और जब लीच हो जाती है यानी ऊपर की टॉप सॉइल में से मिनरल ख़त्म हो जाता है, तो लाल रंग की अगर मिट्टी है तो वो पीली में कन्वर्ट हो सकती है, पीले रंग की मिट्टी सफ़ेद में कन्वर्ट हो सकती है। अब जब ये मिनरल नीचे पहुंच गया तो नीचे डिपॉजिट होगा, तो ऊपर हो सकता है कि ऐसी मिनरल लेस सॉइल बचे, हो सकता है उसमें क्ले ख़त्म हो जाए, इट बिकम्स लैटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल्स ऐसी जगहों पे मिलती हैं जहां बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। टॉप सॉइल के अंदर मिनरल कंटेंट गायब हो चुका होता है, मोटा दाना बचता है, नॉट एग्जैक्टली सैंडी बट फिर भी सिल्ट और सैंड का कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। दोज आर लैटेराइट सॉइल्स। सो लैटेराइट सॉइल्स जनरली वहाँ फॉर्म होती हैं जहाँ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी लेवल और रेनफॉल ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज की तारीख में देखोगे सॉइल्स जब बनती हैं तो 1 इंच सॉइल को डिपेंड करता है क्लाइमेटिक पैरामीटर्स के ऊपर, डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर,
500 से 1000 साल लगते हैं 1 इंच सॉइल को बनने में। रफली इतनी मोटी सॉइल को बनाने में आपको 500 साल लगते हैं, 1000 साल, 500 to 1000 ईयर्स, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो सॉइल इतनी आसान नहीं है बनाना, और उसके कलर को देखकर हम बोल दें तो इट्स डजेंट मैटर। सो जनरली लिया जाता है, जनरली सॉइल का कलर लिया जाता है, बट सही तरीका नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो प्रोफाइल होती है, इस प्रोफाइल को देखकर, इसकी गहराई को नाप कर, इसको अच्छे से इसलिए करना क्योंकि एग्रीकल्चर हमको पढ़ना है और एग्रीकल्चर की बुनियाद यहीं आती है। हमें इस प्रोफाइल को देखकर ये पता लग जाता है कि अगर ये पूरी तरह से डेवलप्ड है तो ये परिपक्व सॉइल है, यानी ये अपनी स्टेजेस क्रॉस कर चुकी है और तब जाके ये बनी है। तो 3 तरह से हम कर देते हैं, एक होती है यंग एज सॉइल, एक होती है मैच्योर एज सॉइल, और एक होती है ओल्ड एज सॉइल। सबसे अच्छी सॉइल्स हमारी मैच्योर सॉइल्स होती हैं, जो ये कंप्लीट होता है। जनरली दीज आर डीप इन नेचर, डेप्थ है। जितनी ज़्यादा डीप मिट्टी होगी, पत्थर नहीं आ रहा, वो मैच्योर है। कारण यंग के अंदर भी ये डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं है इसलिए यंग है। ऊपर की लेयर्स मिसिंग हो सकती हैं या ऊपर की लेयर बहुत पतली हो सकती है। और ओल्ड एज के अंदर ड्यू टू इरोजन ऊपर की लेयर्स हट सकती हैं और नीचे की लेयर्स मिल सकती हैं। सो बोथ young and old are not good for agriculture. Mature soils are very good. So can we make artificially mature soil? Yes. बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे शैलो मिट्टी मिलती है, लोग आसपास अगर कहीं तालाब खुद रहा होता है तो तालाब की मिट्टी लाके डालते हैं, वो आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं। वो रेगोलिथ नहीं होगी, वो मिक्सिंग हो जाएगी और वो लोम में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिनली हो सकता है पेरेंट सॉइल इन सीटू की कोई दूसरी हो, ऊपर से तालाब की मिट्टी जो कई जगहों से कई सारी मिट्टियों का एक अक्यूमुलेशन है, उसको जब डाला जाता है तो इट कन्वर्ट्स। यस, वी कैन डू दैट। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं। रिलीफ एक है, टोपोग्राफी एक है, पेरेंट मटेरियल कौन सा है, क्लाइमेट कंडीशंस, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, बायोलॉजिकल एक्शन किस तरह से, ये सारी चीज़ें सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। देन साथ ही साथ में जो प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेस में फिज़िकल प्रोसेस आपने समझ लिया, दैट इज़ योर वेदरिंग वाला प्रोसेस। इसी के अंदर हवा से भी होता है, पानी से भी होता है, ग्लेशियर से भी मिट्टी बनती है, और ग्लेशियर से बनने वाली मिट्टी बहुत शानदार होती है। कारण कोई बताएगा मुझे क्लास में? ग्लेशियर से बनने वाली मिट्टी, पानी से जमा होने वाली मिट्टी और हवा से बहकर आने वाली, हवा में उड़कर आने वाली मिट्टी से ज़्यादा बेहतर होती है। कारण क्या है? हाँ, तो पानी में मिनरल्स होते हैं। हाँ, तो मिनरल्स ही तो मिट्टी में है। डॉक्टर साहब आने वाले समय में। हाँ हाँ मैडम, कश्मीर का एग्जाम्पल है, ठीक से दिमाग में आ रहा है। करेवा सॉइल डिपोजिशन है, जो ग्लेशियल सॉइल है जहाँ पे सैफरन होती है। देखिए, ग्लेशियर जब चलता है तो उसके साथ बहुत मासिव लोड होता है, लोड बियरिंग बहुत ख़तरनाक होता है। ग्लेशियर है, मोटा है, बॉटम में पानी की पतली लेयर होती है जो इसको फ्रिक्शन लेस करती है, और जब ये मूव कर रहा होता है तो इसके नीचे अगर पत्थर पड़े हैं तो उन्हें पीस देता है। वो ग्राइंडिंग एक्शन है, मैकेनिकल एक्शन, और वो मिक्सिंग कर देता है और प्रॉपर डिपोजिशन करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोरेन्स हैं, टिल है, जो ग्लेशियर के फॉर्मेशन है, और साथ ही साथ में जहाँ आउटवॉश होता है, जहाँ पे पानी बहता है बाहर की तरफ, वहाँ पे छोटे पार्टिकल्स आके डिपॉजिट होना चालू होते हैं जो पानी से बहते हैं, और वो जब डिपॉजिट लगातार होते हैं तो कई मीटर की सॉइल क्रिएट करते हैं। कश्मीर के अंदर करेवास बेस्ट
सॉइल है उस इलाके की, और वही ऐसी सॉइल है जहाँ पे आप सैफरन पैदा करते हो। दैन केमिकल एक्शंस होते हैं। केमिकल एक्शन किस तरह से होते हैं? चट्टान है, चट्टान के बाहरी वाले हिस्से के अंदर अगर आयरन का मॉलिक्यूल मौजूद है, बारिश होगी, आयरन का मॉलिक्यूल पानी के साथ मिल जाएगा, बिकॉज दे हैव अ लार्जर एफिनिटी, और Fe2O3 फॉर्म हो जाएगा, जंग जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ में वेदरिंग भी होती है, कुछ चट्टानें सॉफ्ट होती हैं, क्रम्बल हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और बायोटिक एक्शन सबसे ख़तरनाक है। जब भी एंजाइम्स निकलते हैं या जब भी एक्सक्रीटा निकलता है किसी भी जानवर का, उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, वो आसपास की मिट्टी के साथ रिएक्ट करता है। हे देवी, दान दक्षिणा चाहिए। 1.5 घंटे का बचा है बेटा जी अब अपने पास। क्या अपना मामला आजकल कम हो गया, मतलब मुझे वो तो मैं लगवा लूँगा, पर मैं लगवा लूँगा तो फिर सबको चाहिए होगा उसका वाईफाई का पासवर्ड, और वो सबका पासवर्ड चलेगा तो फिर वो अटक जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक दूसरा लगवा लूँ यहाँ। ऐसा तो वहाँ लिख दूँ मैं, वाईफाई का पासवर्ड कृपया ना मांगे। आज तक नोट्स मांगे तो कभी मना किए? जो वाईफाई का पासवर्ड हो तो थर्ड क्लास की चीज़ है। चलो देखते हैं उसको करा लेते हैं। बट वो भी वही है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। अगर लाइट चलेगी तो वो बंद हो जाता है, तो फिर ये वाला चलेगा। ओके, सो इसके बाद हमारे पास बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात होती है। मिट्टी के अंदर जनरली लोग ये समझते हैं कि सिर्फ NPK की खाद होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, बट ऐसा है नहीं। देयर आर सेवरल थिंग्स जिनकी ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ये सबसे ज़्यादा चाहिए होता है प्लांट को। सेकेंडरी आता है नाइट्रोजन, जो उसको बढ़ाने में मदद करता है। NPK इज सेकेंड, फर्स्ट इज H2O, दैट इज HO and C। ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। जब तक कार्बन नहीं है तो काम नहीं होगा। कार्बन इज़ मस्ट। सो ऑर्गेनिक मटेरियल जो हम ऐड कर रहे हैं वो कार्बन डालता है। जनरली कार्बन प्रेजेंट नहीं होता सॉइल्स के अंदर, जनरली ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता। ये इसका सिग्निफिकेंस है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की 5 मेजर कंडीशंस हैं। पहला है सॉइल कोलाइड। कोलाइडल सॉल्यूशन मिट्टी में कितना बनता है, पहला। फिर सॉइल के अंदर वाटर कितनी क्वांटिटी में रह सकता है और किस हिसाब से वो बहता है। तो सतह के ऊपर जो आप मिट्टी की टोपोग्राफी देख रहे हो, ज़रूरी नहीं होती कि ज़मीन के अंदर भी वही टोपोग्राफी फॉलो हो सकता है किसी जगह पर आपको समतल दिख रहा हो, लेकिन धरती की सतह के नीचे वहाँ पर कोई पथरीला हिस्सा ऊपर उठा हुआ, वो आपको नहीं दिख रहा। सो वाटर किस तरह से ज़मीन के अंदर चलता है वो हमें नहीं पता चलता। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो सॉइल वाटर उस तरह से। साथ ही साथ में जो मिट्टी और मिले हुए ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनसे एक केमिकल सॉल्यूशन सा पैदा होता है अंदर, पानी के अंदर। सो केमिकल कंपोजिशन इंपॉर्टेंट बनता है। और फाइनली कि एयर कितनी है। जब तक एयर नहीं होगी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। रूट से भी एयर लेता है। वाटर लॉगिंग अगर हो जाएगी, यानी पानी में डुबो देंगे, तो वो वाले पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो सिर्फ पानी के लिए बने होते हैं, जो पानी के अंदर पैदा होते हैं। लेकिन नॉर्मल जो क्रॉप्स हमारी होती हैं उसमें वाटर लॉगिंग नहीं की जाती, एक्सेप्ट इन पैडी। वो भी कुछ ब्रीड्स हैं, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो जनरली भी हो जाती हैं। सो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, जिसमें सॉइल स्ट्रक्चर है, वाटर रिटेंशन है, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी है, देन बफरिंग कैपेसिटी है, देन साइक्लिंग और प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो यहाँ से मुझे शुरू करना था, फिर मैंने कहा कि चलो एक ब्रीफ दे देते हैं।